रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देखिए अभी अभी दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर आई है और आगे क्या प्रशासन करेगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सामने अरविंद केजरीवाल है, लोगों को हटाया जा रहा है और उधर ये गाड़ी बढ़ाई जा रही है। शायद ये पिटीशन इस गाड़ी में रखी जाएंगी और देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, देखिए देखिए उधर से दिखाइए दिखाइए दिखाइए। देखिए ये पिटीशन यहाँ पर गाड़ियों में रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी में ये याचिकाएं रखी जा रही है। जो 2 लाख याचिकाएं थी उनको गाड़ी में रखा जा रहा है। पीएम आवास तक ये तमाम नेता नहीं पहुंच पाए हैं, पर दिल्ली पुलिस इन पिटीशन को लेकर के जा रही है। जो 2 लाख याचिकाएं हैं शिकायतकर्ताओं की हस्ताक्षरों के साथ, वो याचिकाएं, ये अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है कि 2 लाख याचिकाएं देश भर से आई, उन पर हस्ताक्षर होकर के पीएम आवास की तरफ कूच किया जा रहा था और अब वो याचिकाएं दिल्ली पुलिस की गाड़ी में भेजी जा रही है आम आदमी पार्टी के समर्थकों के द्वारा, क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि हम अपने अगले आंदोलन की तारीख तय करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ये तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है कि याचिकाएं पीएम आवास तक कुछ इस तरह से पहुंचाई जा रही है। उन समस्या को दूर रमेश मटियाला जी देखिए सबके नाम लेकर के जिन जिन हाथों में याचिकाएं हैं, याचिकाओं की कॉपीज हैं, उन सबको इसमें रखा जा रहा है। उन तमाम याचिकाओं को गाड़ी के अंदर रख दिया गया है और किस तरह से यहाँ पर गाड़ी ही भर गई है। लोग लगातार सड़कों से उठा करके भी, जो आमना सामना करते हुए भी पिटीशन नीचे गिरी, उनको भी रख करके यहाँ पर गाड़ी में यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी ये पिटीशन हम सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ पहुँचाएंगे और पीएम आवास तक पहुँचा करके जल्द ही इस पर इंफॉर्मेशन या जानकारी या जो सरकार की तरफ से कदम होगा वो बताया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। ये इतनी सारी पिटीशन गाड़ी भर दी है आप लोगों ने, 2 लाख याचिकाएं हैं ये हस्ताक्षर के साथ। 2,33,000 मैडम, 2,33,000। हालांकि मेरा आंकड़ा गलत होगा, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो ये अप्रॉक्स इतनी संख्या के साथ आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दे दिया है कि ये हम पीएम आवास तक पहुंचाएंगे। आगे क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीद ये है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। हाँ। ये दिल्ली का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश की जनता परेशान है। हाँ। आप जानते हैं पूरे देश की गाड़ियों में माइलेज में दिक्कत आ रही है, इंजन में खराबियां हो रही हैं, स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों को धक्का लगा के पुश कर करके लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि कंपनियों ने भी, जो गाड़ियाँ की कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों ने भी बोल दिया है कि इस इथेनॉल से गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है और वो कोई वारंटी नहीं ले रहे कंपनी वाले। कोई लिख के नहीं दे रहा कि ये इथेनॉल का तेल बढ़िया है, अच्छा है, कोई भी नहीं कह रहा है। सचमुच लोग परेशान हैं। और आज विकल्प में आप क्या चाहते हैं कि E20 की ब्लेंडिंग रुकनी चाहिए या उसकी जगह एक विकल्प बराबर में होना चाहिए, बिल्कुल। या फिर रुपये कम होने चाहिए? मांग क्या है? क्योंकि तीनों मांगे ये अरविंद केजरीवाल ने रखी। आपके लिए पहली प्राथमिकता इन तीनों बातों में से कौन सी है? सबसे पहली प्राथमिकता है कि इथेनॉल के विरोध में यहाँ जनता परेशान है, विरोध कर रही है, उसका बंद होना चाहिए। अगर फिर भी सरकार अगर चालू रखती है तो इथेनॉल के तेल और दूसरे पेट्रोल जो प्योर है उसमें चॉइस होनी चाहिए, मिलना चाहिए कि कोई भी ले सकता है। और इथेनॉल का जो तेल है वो सस्ता भी होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे जनता की सुविधाओं के लिए काम हो सके। दिल्ली पुलिस की गाड़ी अब 2 लाख याचिकाओं के साथ यहाँ से निकल रही है
क्या कहना चाहती है ये याचिकाएं? दिल्ली पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है कि पीएम जी मैम, आश्वासन दिया पीएम हाउस पूछवाएंगे, जाएगी बिल्कुल मैम, आश्वासन दिया हमें कि ये गाड़ी जाएगी। हाँ जी, आश्वासन आगे कितना क्या उम्मीद आप करती हैं? मैम उम्मीद ये करती है कि जो हमने भेजी पिटीशन उनको देखा जाए और उनको ओके किया जाए, पर उम्मीद हमें लगती नहीं है कि ये बीजेपी सरकार कुछ कर पाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कदम उठा दिया हमने। जी मैम, और आगे की उम्मीदें कम लगती है मैम इनकी तरफ से। तो ये याचिकाएं जा रही है हमारी याचिकाएं, तो प्लीज पीएम तक पहुंचाइएगा और इसको ओके कीजिएगा, बस हम इतना चाहते हैं। बिल्कुल मैम। समर्थक यहाँ पर है, किस तरह से मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। एक चीज मैं और महत्वपूर्ण आपसे पूछना चाहती हूँ। दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी उसी ट्रैक पर चल रही है जो कांग्रेस कुछ दिन पहले चली थी कि पीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। मैडम जी, कौन से आप उस बात का क्या जवाब आप किसने बोला है? रमेश विदुरी जी ने बोला है? नहीं, मल्होत्रा जी ने बोला है, जो बीजेपी के अध्यक्ष जी है। उन्होंने मल्होत्रा जी से पहले ये पूछिए कौन से हम लोग कौन सा गलत कर रहे हैं? क्या उनकी गाड़ियाँ नहीं है, उनके बच्चे नहीं थे, क्या नहीं है उनके पास? क्या बताइए मुझे। एक सीट पे बैठने के बाद आप गलत चीज़ें बोले जा रहे हो। आप 37 डेज यहाँ पे प्रोटेक्शन चला, मैंने भी लाठियाँ खाई, ये देखिए मैडम मेरे हाथ पे लाठियाँ खाई थी मैंने वहाँ पर। छात्रों के प्रदर्शन में भी रही 37 डेज मैं कंटिन्यूसली वहाँ पे रही हूँ, क्योंकि वो छात्र क्या हमारे बच्चों का भविष्य था मैम। वो वहाँ पर यहाँ भी क्योंकि हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है। जब 14 की एवरेज थी वो 7 पे पहुँच गई है मैम। तो प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जी हमारी मदद कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तत्पर खड़े रहेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, जिस दिन आपने छात्र आंदोलन की याद दिलाई अपनी बातों से, तो वहाँ भी थोड़ा पहुँचते हैं। जिस दिन वो आंदोलन विराम लिया तो एक आवाज सुनाई दी कि ये ट्रेलर है, और आवाज ये सुनाई दी कि अगला मुद्दा E20 का है। उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल मैदान में है और आप लोग फिर से उस मुद्दे पर यहाँ पर आकर के समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी मैम। तो क्या मानती है कि ये देश भर के लिए अपने आप में बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में? जी मैम, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है। किसी के पास बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ट्रैक्टर हो, किसानों को कितनी फेस करनी पड़ी है। वो कमाते क्या है? पूरे साल भर की खेती करने के बाद उनके पास आता क्या है? ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, और वो भी मिलावट पेट्रोल है। वो क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? आपको बेकार लग रही है, या फिर इसकी जगह आप चाहते हैं कि दाम कम होने चाहिए, या इसकी जगह चाहते हैं दोनों कि E20 हो पर विकल्प? मैम दोनों चाहते हैं हम, दाम भी कम हो और ये जो E20 वाला किस्सा ये भी खत्म करा जाए। हम दोनों चाहते हैं मैम, दोनों चीजें। बिल्कुल मैम। कमाई कितनी है हमारी? हम एक मिडिल फैमिली से है, कितना कमाते हैं हम? इसमें गवा देंगे तो एवरेज भी डाउन जा रही है। हम बच्चों को स्कूल भी लेके जाते हैं, बच्चों को हर चीज़ के लिए हम लोग लेके जाते हैं। हम खुद भी घर से बाहर निकलते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, दिल्ली की सड़कें हर दिन यही दिख रही हैं कि प्रशासन को इधर से उधर हर रूट पर अपनी तैनाती दिखानी पड़ रही है, बैरिकेड्स। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ गई है, जिस तरह से हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैम, अगर ये सरकार ठीक से काम करेगी तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही, कुछ काम नहीं करी, सिर्फ वादों के अलावा झूठ बोल बोल के। अभी 2500 वाला इन्होंने लिखा है, रक्षाबंधन वाला, जो 25 को मिलेंगे महिलाओं को। कुछ महिलाएं जा रही है, उसमें 100 में से 2 महिलाओं को भरा जा रहा है। मैडम मैं साथ में गई थी उनके महिलाओं के, क्या भर दो आपके घर में, थोड़ा आप बहुत गरीब हो, कैंपों की महिला हो हमारी, आप भर दीजिए। पूरे दिन खड़ी रही, कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैडम ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे बताइए। गुप्ता जी से भी संतुष्ट नहीं? किसी से संतुष्ट नहीं मैम, सब बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है हम लोग। जब इन्होंने बोला था कि सभी महिलाओं को देंगे, उसी टाइम बोलते ना कि भाई हम इस तरह की महिलाओं को देंगे जिनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, 9 साल की इनकम कितनी है, उसी टाइम बोलता है। जाइए कि अगर E20 का मुद्दा उठा है तो दिल्ली में आप खड़े हैं, ये दिल्ली के वोटर हैं, तो दिल्ली की सरकार पर भी सवाल उठा। बिल्कुल मैम। एक चीज़ मुझे बताइए, जो अभी ये 2500 वाला जो रक्षाबंधन पे देने के वादे किए हैं, आप ये बताइए, कोई मिडिल फैमिली, कोई भी फैमिली हो, कोई किसी के पास 4 व्हीकल वाले मतलब गाड़ी नहीं होनी चाहिए। आजकल सब बेचारे 1 लाख रुपए खरीद लेते हैं, उनको पता है कि भाई बच्चों को जाने में असमर्थ हो गया हमारा, तो कोई भी लोन पे लेके खरीद लेता है। इतने इन्होंने दायरे लगा दिए कि ये नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4 व्हीकल नहीं होने चाहिए, कोई RTI नहीं भरना चाहिए। मैम अगर RTI बंदा नहीं भरेगा तो आगे जाके उसको कुछ चीज़ें लेनी हो तो कैसे लेगा? आज 10,000 रुपये का बंदा भी RTI भरता है, 5,000 वाला भी बंदा RTI भरता है, अपना भरता है मैडम। तो ये क्या चीज़ें है? ये ड्रामा मचा रखा है बीजेपी सरकार ने, कुछ नहीं है। ये टैक्स देता है एक माचिस लेने वाला भी, कौन टैक्स नहीं देता है यहाँ? 2500 रुपया देकर महिलाओं को पागल बना दिया, अब उन्हें झुंझुना दे रहे हैं। 100 में से 2 महिलाओं को भी पूरा नहीं हो पा रहा। E20 के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? E20 का शामिल हुई, वाहन चला रहे हैं आपके घर में? हाँ, वाहन है मेरे घर में, वो दिक्कत है। 2 पहिया? 4 पहिया है। 4 पहिया है। तो अभी उसमें क्या दिक्कत आपको? उसकी दिक्कट ये है कि जो हाँ सुनो देखिए, हमारे पास गाड़ी है, हमारी सर्विस 11,000 रुपये में, कभी 8,000 में, कभी 9,000 में, कभी 11 कोई पार्ट चेंज। लेकिन अब की बार जो सर्विस कराई है हमने,
तो वो जो गाड़ी है पार्ट्स ख़राब हो गए हैं उसके। वो कहते हैं जी आप इसमें 54,000 कुछ रुपए का बिल है, आपकी गाड़ी का पार्ट ख़राब हो गए। उन्हें भाई हम तो सर्विस साल से साल कराते हैं सब चीज़, लेकिन पार्ट ख़राब हो रहे हैं मैडम। उन्होंने पार्ट चेंज किया, मुझे वो दी, लेकिन ये कैसे हो गया? तो वो कह रहे हैं भाई ये जो पेट्रोल गलत आ रहा है ना, इससे गाड़ियाँ आपकी ख़राब हो रखी हैं। अच्छा, ये तो आपको पार्ट कहा? हाँ। लेकिन अब क्या है कि वो कह रहे हैं आप ज़्यादा टाइम इसको गाड़ी को रनिंग में रखिए, अगर खड़ी रखेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा बड़ा आपका। अच्छा, खड़ी गाड़ी रहेगी नहीं तो ज़्यादा नुकसान होगा आपका। तो अभी आप अगर ये वीडियो पीएम मोदी तक पहुंच रही है, हाँ या बिल्कुल फिर बिल्कुल हरदीप बिल्कुल सिंह पुरी तक पहुंच हमें रही है, आदरणीय मोदी जी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम हमारी बात को तो सुने। अब भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एक ऑप्शन तो दे भाई, प्योर पेट्रोल का एक ऑप्शन दे उसमें, और ये इथेनॉल वाला भी दे और ये प्योर पेट्रोल का भी दे। तो ये तो वही ज़बरदस्ती हो गया भाई, अब भाई तानाशाह की तरह भाई यही लेना आपको, जबकि हम जो सफर लोग हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि आप पर थोपा ना जाए, थोपा ना, विकल्प हो, प्योर पेट्रोल का भी विकल्प हो। भाई आप ये लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन तो हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही वही थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। ये गलत है, हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही है मैम। किस तरह की बातें वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ से तमाम समर्थक जा चुके हैं और दिल्ली थोड़े घंटे फिर से विराम लेगी। शायद फिर से कुछ तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आए, क्योंकि हर दिन दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण है, दिल्ली प्रशासन के लिए भी और तमाम फोर्स के लिए भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसी ही मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।